हेलो दोस्तों। आज की ये वीडियो दोस्तों उन लोगों के लिए है जिन्होंने सारा डिफरेंट पोर्टल में एप्लीकेशन फॉर्म भरा था और उनने जब भरा था तो उसके बाद जो उनका स्टेटस आ रहा है वो डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड दिखा रहा है। अब वो क्यों दिखा रहा है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि वो सारा डिफरेंट पोर्टल पर मैंने भी अप्लाई किया था, मेरे भी मम्मी पापा ने उस सारा कंपनी में पैसा लगाया था जो डूब गया था। तो मैंने क्या गलती की है आज की इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा। इससे आप अपनी गलती को फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका जो स्टेटस है वो डिफिशियंसी क्यों दिखा रहा है, क्यों क्या कमियां रह गई है। मैंने डिफिशियंसी को अच्छे से चेक किया, मैंने उसे पढ़ा और फिर मुझे पता चला कि मैंने क्या गलती की थी जिससे मुझे डिफिशियंसी देखने के लिए मिली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले मैं बता दूं दोस्तों कि मेरे दो मम्मी के नाम के बॉन्ड है और एक पापा का नाम का बॉन्ड है। जब मैंने ये फॉर्म भरा था मैंने खुद ही ने ऑनलाइन खुद से मेरे एंड्रॉइड मोबाइल से, जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसी से मैंने ये फॉर्म भरा था। लेकिन मैंने एक गलती कर दी थी। हम सभी जानते हैं कि फॉर्म को भरते समय वहां पर आधार नंबर लगता है। तो मैंने जब फॉर्म भरा था तो मैंने अपने पापा का आधार नंबर लगा दिया था, जबकि मेरे को कुछ अलग करना था। मतलब मेरे पापा का जो बॉन्ड है उसको अलग लगाना था और मम्मी के जो बॉन्ड्स हैं उन्हें अलग लगाने थे। तो ये तो मेरी पहली गलती हो गई कि मैंने अलग नहीं लगाए थे, मैंने तीन बॉन्ड्स को एक साथ ज्वाइन करके लगाए थे। और इस पे भी मैंने वीडियो बनाई थी कि एक साथ एक से ज्यादा ज्वाइन बॉन्ड्स को ज्वाइन कैसे करें। तो ये तो मेरी पहली गलती थी कि मैंने मम्मी का आधार कार्ड नहीं लगाया। दूसरी गलती ये थी कि जब मैंने क्लेम फॉर्म को वहां पर भरा तो उसमें मैंने पापा का नाम, पापा की बैंक का नाम, पापा का साइन, सब कुछ मैंने पापा का ही नाम का लगा दिया था। यानी कि क्लेम फॉर्म में सारी डिटेल्स मैंने पापा के नाम की भरी थी। जबकि मैंने जो बॉन्ड्स भरे थे उसमें दो बॉन्ड मेरी मम्मी के थे और एक पापा का था। तो पापा का जो पैसा है वो भी अटक गया। वो इसलिए अटका, डिफिशियंसी में इसलिए दिखा रहा था मेरे पापा का बॉन्ड भी, क्योंकि उसमें मैंने मम्मी की डिटेल, मम्मी का बॉन्ड भी लगा दिया था। तीनों बॉन्ड्स में से डिटेल्स जो है मैच नहीं कर रही थी। क्योंकि यदि देखिए आप, मैंने मम्मी के बॉन्ड्स लगाए तो मम्मी के बॉन्ड्स को मेरे को अलग लगाना था। उसमें मेरे को मम्मी का आधार कार्ड अलग देना था, उनका क्लेम फॉर्म जो मैंने भरा वो अलग भरना था। लेकिन मैंने क्या किया, मेरे मम्मी और पापा दोनों के तीन बॉन्ड्स को एक साथ जमा दिए और उसमें मैंने पापा का आधार कार्ड लगा दिया। तो ये जो कमियां हैं इसी वजह से मुझे डिफिशियंसी देखने के लिए मिली। यदि मैं ऐसा करता कि मैं अलग फॉर्म भरता पापा के नाम का और अलग फॉर्म भरता मैं मम्मी का नाम का, दोनों के क्लेम फॉर्म्स अलग भरता, अलग डिटेल्स डालता, तो शायद मेरे को डिफिशियंसी देखने के लिए नहीं मिलती। लेकिन मैंने यहाँ ये गलती कर दी। मुझे बाद में समझ में आया कि मेरे को तीनों बॉन्ड्स को अलग अलग लगाना था, क्योंकि मम्मी की जो डिटेल्स हैं वो मैच नहीं खा रही पापा किससे, और पापा की डिटेल्स जो है वो मम्मी के बॉन्ड्स से मैच नहीं खा रही है। तो इन कमियों की वजह से मुझे डिफिशियंसी देखने के लिए मिली है। लेकिन अब मैंने क्या किया है, मैंने मम्मी के जो बॉन्ड्स हैं उनमें से मैंने एक या दो बॉन्ड्स को फिर से मैंने फॉर्म में रिप्लाई किया है। मैंने मम्मी का आधार कार्ड लगाया, मम्मी का क्लेम फॉर्म भरा, उसमें सारी डिटेल्स मम्मी की भरी, साइन वगैरह सब कुछ मैंने फॉर्म भर दिया है फिर से एक बार। और उसका जो स्टेटस है वो कार्यरत दिखा रहा है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। बाकी जो इसके पहले जो मैंने पहले फॉर्म भरा था जिसमें मैंने तीनों बॉन्ड्स को लगा दिया है, वहां पर अभी भी डिफिशियंसी दिखा रहा है। लेकिन वो बोला बोला यही जा रहा है कि फिर से हमें अप्लाई करने के लिए मिलेगा जिन्हें डिफिशियंसी देखने के लिए मिला है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, आप बिल्कुल ये मत श्योर हो जाइएगा कि आपके पैसा आपको मिलेगा ही। क्योंकि किसी ने भी मुझे कमेंट करके अभी कहीं पर से भी ये सुनने को नहीं मिला है कि किसी को उसका पैसा मिला है। जब भी मुझे लोग कमेंट करते हैं मैं वीडियोस के नीचे, तो यही बोलते हैं कि हमें 60 दिन हो गया, हमें इतने दिन हो गए, हमें उतना दिन हो गया, लेकिन हमें पैसा अभी तक नहीं मिला, सब फ्रॉड है। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो बस हम कोशिश कर सकते हैं। तो मैंने आपको कमियां बता दी है, मैंने अपनी कमियां बताई है कि मैंने क्या गलती की थी। आपने भी यदि कुछ इस तरह से गलतियां की होगी तो आपका भी पैसा अटक जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यदि आप क्लेम भर रहे हो और आपके मम्मी पापा के बॉन्ड्स अलग है, मम्मी का अलग है, पापा का अलग है, दोनों की सोसाइटीज अलग है, तो आपको दो दो बार फॉर्म्स भरने होंगे। पापा का नाम का अलग भरना होगा, मम्मी का नाम का अलग भरना होगा। दोनों बॉन्ड्स को अलग अलग आपको भरने होंगे और दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा। तभी जाकर आपको पैसा अलग अलग मिलेगा। यदि आप एक साथ लगा देते हो तो आपको प्रॉब्लम आएगी, डिफिशियंसी फिर से देखने के लिए मिल जाएगी। तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में यहीं पर इस वीडियो खत्म करता हूँ। यदि आपको कुछ कमेंट में पूछना है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा।